मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद हम एक भरपूर तरीके से तहरीक लॉन्च कर रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे साथ हमें एलाइज बन गई हैं, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब, जमात इस्लामी, MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहरीक, तो ये इंशाअल्लाह हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो है ना कोयटा में होगी 12 तारीख को अख्तर मेंगल साहब के घर पे। वहाँ से हम पूरे मुल्क में जलसों का शेड्यूल देंगे और वो जलसे जो है ना कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी और कराची, सिंध, अंदर सिंध में, बाकी पूरे पाकिस्तान में एक जलसों का एक शेड्यूल दे रहे हैं। और सबसे पहला जलसा जो है पेशीन में होगा और दूसरा भी बलूचिस्तान में सोचा जा रहा है। तो ये इसकी जो बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती, जब तक इस मुल्क में कानून बालादस्त नहीं होगा, जब तक तमाम शहरियों के हुकूक बराबर नहीं होंगे, इस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे जजेस जो इस वक्त उनके खिलाफ जो उन्होंने जुल्म किया, उनके ऊपर जो उन्होंने दबाव डाला, जो उनके खत आया है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉफुल कंट्री है, क्या ये मुल्क इस तरह होते हैं? ये तो उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया। और इंटरेस्टिंगली आज हमारे KPK की चीफ जस्टिस की जो स्टेटमेंट आई है उस पर भी हमें तशवीश है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जो मेरिट जस्टिस है, उनको भी जो है ना एंटरटेन करना चाहिए, अगर कोयटा के होना चाहिए, क्योंकि हमारी KPK में एक इस वक्त बहुत सीरियस कंसर्न आ रहे हैं कि आप हमारी हुकूमत को अपनी मनपसंद ऑफिसर नहीं दे रहे हैं, आप हमारे फंड रिलीज नहीं करवा रहे हैं, आप जो है ना सेनेट में हमारे इलेक्शन को आपने मुलतवी किया ताकि हमने आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि एक सूबी ने अगर तहरीक इंसाफ को इतनी बारी मैंडेट से वोट दिया, आप उसको सजा दे रहे हैं? तो खैबर पख्तूनख्वा की रवैया जो है ना किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि ये मुल्क की इंटीग्रिटी और मुल्क की जो है ना ये फेडरेशन के खिलाफ साजिश है। इसलिए मेरा मुतालबा है पूरी कौम से, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक में कौम हमारे साथ होगी। इमरान खान, आप एक बात, आज जो इमरान खान ने उसका जो मैसेज था वो ये था कि जो हमारा नजरिया है उस नजरिए के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ ख़वातीन और हज़रात, आप मीडिया की तवसत से, कि खान साहब ने जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, विंग्स हैं, उनको सराहा और बिलखसूस सोशल मीडिया टीम, वो उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया और उन्होंने बहुत इसको सराहा है। शिबली फराज साहब। शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी तौर पे तो सब बातें हो गई हैं और मुझे बड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि दर्स के बाद जो है तो कैमरास का सामना किया है। बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक इस वक्त पूरे पाकिस्तान ने एक भरपूर अंदाज में जिसको मैंडेट दिया और जो मैंडेट चुरा लिया गया, अब हमारा काम जो था वो अभी उस लिहाज से हमने उस अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने एक जद्दोजहद करनी है और वो जद्दोजहद हमने अदालतों में करनी है। हमने जितने भी इससे मुतालिका लोग हैं उनसे हमने ये करनी है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा, क्योंकि वो कौम जिसको कि अपना मैंडेट दिए हुए लोगों को अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आए जिनको कि अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पर बिठा देना, इससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, न सियासी इस्तेहकाम आएगा और न मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मज़ीद गड़े में गिरता जाएगा। इसलिए ये हमारी ये अपील है कि हम इसको एक मुल्क के तनाजुर में देखें, इस इशू को मुल्क के इस्तेहकाम के, मुल्क में जो इस वक्त जो महंगाई की जो लहर आई हुई है वो सारी नतीजा है इन सारी बातों का, क्योंकि यहाँ पे न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और न यहाँ पे कोई अपने लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल को हमें संभालना होगा, वरना ये 22 करोड़ का मुल्क है और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये किसी उसका शिकार हो जाए, अपना तफरी का शिकार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल शाह फरमान एक्स गवर्नर KP, मैं बिल्कुल शार्ट स्टेटमेंट दूंगा कि खान साहब ने कहा है कि जो मैंडेट जिनका ख्याल नहीं रखा गया, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से महरूम हो गई, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इससे रियासत को नुकसान है। अगर अवाम का मैंडेट न माना जाए और अवाम नाराज़ हो तो इससे रियासत कमज़ोर हो जाती है। रियासत को मजबूत करने के लिए अवाम ने रियासत के साथ खड़ा हो जाना है और अवाम रियासत के साथ तभी खड़े होंगे जब अवाम की मैंडेट का ख्याल रखा जाए और जो लोगों के ओपिनियन है उसके मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। शुक्रिया।